520 करोड़ का खजाना। अरे इतना बड़ा खजाना, और इतनी बड़ी खजाना ये कहां पे मिला है दोस्तों। और सड़क पे कूड़ा फेंकने वाले हो जाए सावधान, क्योंकि अब कटेगा आपका चालान। साथ ही साथ उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में लगभग 14 से 15 करोड़ श्रद्धालु आएंगे इस बार के 2028 में होने वाले कुंभ में। मित्रों नमस्कार, मैं संजय प्रजापति आप सभी का आपके सोशल चैनल एनजीओ केएमबीएस में स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे कि आज की टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। जैसा कि मैंने अपने टीजर में बताया, 520 अरब रुपए का खजाना कहाँ मिला है। वो खजाना उसको देखने के लिए आपको मेरा साथ अंत तक देना पड़ेगा। तो आइए मित्रों, आज जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन हो चुका है 2022 में, लगातार एनजीओ केएमबीएस अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को लगातार जागरूक करते आ रहा है, और आप लोगों का सपोर्ट, समर्थन, प्यार हमें रोज रोज मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं आपके समक्ष आ रहा हूं। तो मित्रों, आज सिंगल यूज प्लास्टिक और कचरा से रिलेटेड 3 टॉपिक को हम लोगों ने लिया है। वो 3 टॉपिक अलग अलग है, और इसमें लास्ट वाली टॉपिक तो बहुत ही जबरदस्त है मित्रों। तो आइए मित्रों, पहले हम लोग अपनी हाईलाइट टॉपिक ले लेते हैं कि आज की हाईलाइट टॉपिक क्या है, ये देखते हैं। सड़क पर कचरा फेंकने पर लगेगा जुर्माना, सफाई शुल्क जमा नहीं करने पर होगा केस। आ गया नया फरमान। दूसरा है, उज्जैन सिंहस्थ में 22,000 टन कचरा निकलने का अनुमान, इसके निपटारे के लिए अभी से बन रहा है प्लान। और तीसरा जो टॉपिक है वो बहुत जबरदस्त टॉपिक है मित्रों, 520 अरब का खजाना ये कहां मिला, ये देखिए। भारत के ई वेस्ट में छिपा है खजाना 520 अरब। सोच लीजिएगा मित्रों, ये गजब की बात है, और हमारे आप लोगों के लिए आंख खोलने वाली है। जिस चीज को हम लोग कचरा समझ के फेंकते हैं, आज वो 520 अरब आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये खबर देखने के लिए हमारा आपको साथ देना पड़ेगा लास्ट तक। तो आइए मित्रों, सबसे पहले मैं अपने हर वीडियो में ये कहता हूं कि एनजीओ केएमबीएस लगातार आप लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए अवेयर कर रही है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस प्रस्तुति को देखिए और लोगों को दिखाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आइए मित्रों, हम लोग जैसा कि अपने पहली टॉपिक पे चलते हैं, और पहली टॉपिक हमारी बहुत ही जबरदस्त है। तो इसके लिए हमें बना रहना होगा, और ये जागरण झारखंड की ये खबर है, और इसके लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। तो आइए मित्रों, हम लोग आज की इस पहली प्रस्तुति को शुरू करते हैं। सड़क पर कचरा फेंकने पर लगेगा जुर्माना, सफाई शुल्क जमा नहीं करने पर होगा केस। आ गया नया फरमान। झारखंड न्यूज, करंडी पंचायत ने सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने और सफाई शुल्क जमा न करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। ग्राम सभा में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए सभी घरों से 60 रुपए और दुकानदारों से 150 रुपए से 250 रुपए मासिक शुल्क लेना शामिल है। दक्षिण करंडी पंचायत भवन में ग्राम सभा की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी सुमित प्रकाश, मुखिया सरस्वती टुडू, ग्राम प्रधान सालकू सोरेन,
सांको माझी समेत भारी संख्या में ग्रामीण व आसपास के दुकानदार उपस्थित थे। ग्राम सभा में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। इसमें सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ ही सफाई शुल्क जमा नहीं करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने उसका एक स्वर में समर्थन भी किया। पंचायत की मुखिया सरस्वती टुडू ने कहा कि ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए सभी का सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए राशि भी तय की गई है। पंचायत में रहने वाले प्रत्येक घर के लोगों को मासिक 60 रुपए देना होगा। इसके अलावा दुकानदारों को 150 रुपए से 250 रुपए मासिक शुल्क देना होगा। जो लोग शुल्क नहीं देंगे उनके ऊपर पंचायत मुकदमा दर्ज करेगी। मुखिया ने कहा कि पंचायत की ओर से तैयार की गई ड्रीम टीम की महिलाएं साफ सफाई के अपने भूमिका निभा रही थी, मगर कई दुकानदारों की ओर से शुल्क देने में आनाकानी करने के चलते साफ सफाई का कार्य प्रभावित हो गया है। जीपीडीपी के तहत जनाओं का हुआ चयन। ग्राम सभा के दौरान जीपीडीपी के तहत ग्राम के विकास के लिए कई योजनाओं का चयन किया गया। इसमें तालाबों में नहाने के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था, करंडी चौक पर आरओ वाटर लगाना और चौक पर ही सामूहिक शौचालय का निर्माण करना शामिल है। तो देखा मित्रों, जैसा कि ये जो खबर आपके पास चल के आई है और ये खबर जो रही झारखंड की, ये खबर है, जागरण की ये खबर है, और इसमें ग्राम पंचायत ने मिलके एक अपना मसौदा तैयार किया कि अगर हमें अपने ग्राम में साफ सफाई करनी है तो हमें कुछ न कुछ कड़े और ठोस कदम उठाने होंगे। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों को भी मालूम है कि हम नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं तो हमसे टैक्स लिया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं तमाम इतने इंफ्रास्ट्रक्चर और ये तमाम अवेयरनेस होने के बावजूद भी अगर हम अपने शहर को या अपने गांव को स्वच्छ नहीं रख पा रहे हैं तो इसमें कहीं न कहीं अधिकारियों से ज़्यादा हमारी भी कमी है। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमें आपको अवेयर होना पड़ेगा और दूसरों को अवेयर भी करना पड़ेगा। आइए मित्रों, अब हम लोग अपने दूसरे खबर पे चलते हैं जो हमारे पास चल के आई है उज्जैन से। तो उज्जैन से जो खबर चल के आई है मित्रों, और ये भी खबर बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि अभी हमारे यूपी में आपका महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में आप सोच लीजिए कि बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन उन बहुत लोगों में समझ लीजिएगा कि कितने वेस्ट निकल रहे हैं और उसका निस्तारण कैसे किया जाएगा। ये खबर आपको महसूस कराएगा कि इसमें नगर निगम जो होती है, जो सफाई प्रशासन होता है, ये कितना एक्टिव होगा। इसकी पहले से ही अब सोच लीजिए कि 28 की तैयारी हो रही है। चलिए, तो आइए मित्रों, हम लोग अपनी उस खबर पे चलते हैं जो उज्जैन से हमारे पास चल के आई है, और ये खबर बहुत ही ज़बरदस्त खबर है और इसे हमें देखना चाहिए और लोगों को शेयर भी करना चाहिए। उज्जैन सिंहस्थ में 22,000 टन कचरा निकलने का अनुमान। इसके निपटारे के लिए अभी से बन रहा है प्लान। उज्जैन में आगामी सिंहस्थ महाकुंभ 2028 के लिए नगर निगम ने बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। अनुमान है कि इस बार 13 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, जो कि पिछली बार की तुलना में 2.5 से 3 गुना है। इसके लिए नगर निगम ने विशेष योजना बनाई है। पहला, सिंहस्थ में कचरा प्रबंधन के लिए 15,220 सफाई कर्मचारियों की होगी नियुक्ति। दूसरा, सिंहस्थ के दौरान शहर और मेला क्षेत्र स्वच्छ और हरियाली से आच्छादित रहेंगे। तीसरा,
नगर निगम ने ग्रीन सिंहस्थ क्लीन सिंहस्थ अवधारणा पर काम शुरू किया। नई दुनिया उज्जैन की ये खबर है। 3 साल बाद उज्जैन में लगने जा रहे महाकुंभ सिंहस्थ में 22,200 टन कचरा निकलने का अनुमान नगर निगम ने लगाया है। अनुमान है कि प्रतिदिन औसत 740 टन कचरा सॉलिड वेस्ट जो है वो निकलेगा। इतने कचरे का बेहतर प्रबंधन करने के लिए सरकार से 15,220 सफाई कर्मचारी, 379 वाहन, 4 नए कचरा ट्रांसफर स्टेशन और 50,000 बायो टॉयलेट की अपेक्षा की गई है। पिछली बार महाकुंभ में 7 करोड़ श्रद्धालु आए थे। इस बार 13 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान है। 2.5 से 3 गुना बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या। बता दें कि 92.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले उज्जैन शहर की आबादी 7 लाख के करीब है। यहाँ महाकाल महालोक के रूप में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर का विस्तार होने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 से 3 गुना बढ़ गई है। उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड का कहना है कि उज्जैन शहर में रोजाना 4,81,000 लोगों का आवागमन होता है। रेलवे का कहना है कि वर्तमान में उज्जैन रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन औसत 36,946 व्यक्ति ट्रेन से उतरते चढ़ते हैं। पिछले सिंहस्थ में 7 करोड़ श्रद्धालु आए थे। सिंहस्थ के दरमियान ये संख्या 66,132 हो सकती है। नगर निगम का कहना है कि अभी प्रतिदिन शहर से रोजाना औसत 240 टन कचरा, महीने में 7200 टन कचरा निकलता है। पिछले सिंहस्थ के दौरान महीने भर में 7 करोड़ श्रद्धालु उज्जैन आए थे। तब महीने भर में 18,700 टन कचरा निकला था। इसकी कीमत 150 रुपए प्रति टन के हिसाब से 28,05,000 रुपए थी। इन सब आंकड़ों का अध्ययन विश्लेषण करने के बाद ही नगर निगम ने सिंहस्थ के दौरान 22,200 टन कचरा उत्सर्जित होने का अनुमान लगाया है। इतने कचरे के एकत्रीकरण, परिवहन और सड़क नाली की सफाई के लिए वाहन एवं कर्मचारियों की उपलब्धता का आंकलन किया है। प्रारंभिक योजना से अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा को अवगत कराया जा चुका है। ग्रीन सिंहस्थ क्लीन सिंहस्थ अवधारणा पर होगा काम। पिछली बार की तरह इस बार भी यहाँ ग्रीन सिंहस्थ क्लीन सिंहस्थ अवधारणा पर काम होगा। इसका मतलब है कि महाकुंभ के दौरान शहर और मेला क्षेत्र स्वच्छ तो होगा ही, हरियाली से आच्छादित भी होगा। नगर निगम हर संभव प्रयास करेगा कि मेला प्रतिबंधित प्लास्टिक कचरा मुक्त हो। योजना जीरो वेस्ट सिंहस्थ इवेंट की बनाई जा रही है। इसमें सारे कचरे का बेहतर तरीके से संग्रहण कर वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन किया जाएगा। शहर से 12 किलोमीटर दूर गोंदिया ट्रेंचिंग ग्राउंड में भारत सरकार की नवरत्न कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जाने वाले कंप्रेस्ड बायोमिथिनेशन प्लांट की इसमें अहम भूमिका होगी। मच्छर मारने तक के होंगे इंतजाम। सिंहस्थ में कचरा संग्रहण सफाई कार्य के साथ मच्छर मारने तक के इंतजाम होंगे। पिछली बार मच्छरों को पनपने से रोकने और मलेरिया की रोकथाम पर 1.25 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। घाट क्षेत्र में शाही स्नान वाले दिन सुगंधित स्प्रे भी किया था। ऐसा इस बार भी किए जाने की योजना है। सिंहस्थ 2028 के लिए बनाया जा रहा है प्लान। आशीष पाठक, आयुक्त नगर निगम उज्जैन ने कहा, सिंहस्थ 2028 के लिए कचरा प्रबंधन का विस्तृत प्लान तैयार किया जा रहा है। अभी आकलन में यह बात सामने आई है कि सिंहस्थ के दरमियान महीने भर में 22,200 टन कचरा निकलेगा। कचरा प्रबंधन के लिए 15,220 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, 379 वाहनों की खरीदी, 4 नए कचरा ट्रांसफर स्टेशन और 50,000 बायो टॉयलेट बनाने का प्रस्ताव शासन को दिया जा चुका है। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि ये जो खबर है ये आपको भी महसूस कराती है कि जो उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ चल रहा है उसमें कितने कचरे निकले होंगे। जैसे कि
अभी तक जो डाटा आ चुका है कि लगभग 40 से 45 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान आ चुके हैं। 40 से 45 करोड़ लोग। तो कचरे की अंबार भी कितनी होगी ये भी तो थोड़ा जान लीजिए मित्रों। तो आइए आज की जो हमारी मेन टॉपिक जो मेन प्रस्तुति है 520 अरब का खजाना, उसके बारे में आपको हम रूबरू कराते हैं। और वो खबर बहुत जबरदस्त खबर है मित्रों। आप सोच लीजिएगा कि 520 अरब मतलब क्या से क्या हो सकता है मित्रों। जिस चीज को हम लोग कचरा समझ के फेंक देते हैं और वो आज हमारे आपके बीच में वो कचरा नहीं रह गया, वो हो गया है खजाना। इतना बड़ा खजाना सोच के देखिएगा मित्रों कि क्या वो खजाना हम आप महसूस कर सकते हैं कि इतना बड़ा खजाना और वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। सोच के देखिएगा। वैसे देखा जाए तो मित्रों वो खजाना आप ही का है, लेकिन उसको आप लोगों ने हम लोगों ने उसको कचरा समझ के उसको फेंक देते हैं उसको। और जब कचरा समझ के फेंक देते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको जो रिसाइकल करने वाली जो कंपनी होती है वो उसको रिसाइकल करके वो मुनाफा कमाती है, वो पैसा कमाती है। आइए भारत के ई वेस्ट में छिपा है खजाना। 5 खरब 20 अरब 96 करोड़ 71 लाख 93 हजार रुपए की हो सकती है मोटी कमाई। बेंगलुरु उत्तम हिंदू न्यूज। भारत का ई वेस्ट एक बड़ा आर्थिक अवसर उपलब्ध करा रहा है। मेटल एक्सट्रैक्शन के जरिए रिकवर किए जाने वाले मटेरियल में $6 बिलियन की अनुमानित आर्थिक क्षमता का दावा एक रिपोर्ट कर रही है। शुक्रवार को एक रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी दी गई है। भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट उत्पादक है। रेडसीड स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश का ई वेस्ट वित्त वर्ष 2014 में 2 मिलियन मीट्रिक टन होकर वित्त वर्ष 2024 में 3.8 मीट्रिक टन हो गया है, जो शहरीकरण और बढ़ती आय के कारण हुआ है। मुख्य रूप से घरों और व्यवसाय द्वारा उत्पन्न कंज्यूमर सेगमेंट ने वित्त वर्ष 2024 में कुल ई वेस्ट का लगभग 70% योगदान दिया। ई वेस्ट उत्पादन में एक बड़ा ट्रेंड मटेरियल की तीव्रता में बदलाव है, जबकि उपकरण अधिक कॉम्पैक्ट और हल्के होते जा रहे हैं। त्यागे गए सामानों की मात्रा बढ़ रही है, जिससे कुशल रिसाइकलिंग रणनीतियों की आवश्यकता होती है। रेडसीड स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट के पार्टनर जसवीर एस सुनेजा ने कहा, आने वाले वर्षों में ई वेस्ट की मात्रा बढ़ने की उम्मीद है। ई वेस्ट में मेटल का बढ़ता मूल्य भारत के लिए रिकवरी दक्षता बढ़ाने और खुद को सस्टेनेबल मेटल एक्सट्रैक्शन में लीडर के रूप में स्थापित करने का बहुत बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। वर्तमान में भारत में कंज्यूमर ई वेस्ट का केवल 16% फार्मर रिसाइकलर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। वित्त वर्ष 2035 तक फार्मर रिसाइकलिंग सेक्टर में 17% CAGR वृद्धि के अनुमान के बावजूद इसके द्वारा भारत के ई वेस्ट का केवल 40% ही हैंडल करने की उम्मीद है। इस सेक्टर को अनौपचारिक प्लेयर्स से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जो कम अनुपालन लागत और व्यापक संग्रह नेटवर्क का लाभ उठाते हैं। इस बीच 10 से 15% ई वेस्ट घरों में स्टोर रहता है और 8 से 10% लैंडफिल में समाप्त हो जाता है, जिससे रिसाइकलिंग दक्षता कम हो जाती है। एक सस्टेनेबल ई वेस्ट मैनेजमेंट इकोसिस्टम बनाने के लिए भारत सरकार ने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR फ्रेमवर्क पेश किया है। EPR तब से उत्पादकों के लिए परिभाषित संग्रह लक्ष्यों के साथ एक अनिवार्य प्रणाली में विकसित हुआ है। हालांकि कम न्यूनतम EPR शुल्क और अपर्याप्त औपचारिक रिसाइकलिंग क्षमता के कारण अंतराल बने हुए हैं। फार्मर रिसाइकलिंग नेटवर्क को मजबूत करना, मेटल रिकवरी रेट में सुधार और
रिटर्न को अधिकतम करने की कुंजी है। इससे भारत की मेटल आयात मांग में $1.7 बिलियन तक की कमी आ सकती है, जबकि हाई वैल्यू रिसाइकल्ड मेटल की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित हो सकती है। तो मित्रों, जैसा कि आज की प्रस्तुति में आपने देखा कि ये जो खबर थी बहुत जबरदस्त खबर थी और कहीं ना कहीं हमारे आपके लिए एक सीख भी देती है कि जिस चीज को हम लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, बेतरतीब तरीके से फेंक देते हैं, अगर उसको संग्रहित किया जाए तो वो कितना बड़ा खजाना हो सकता है। अब इस खजाने का अधिकारी कौन होगा? इस खजाने का अधिकारी ये तो हमारा ही है, कहीं ना कहीं हमारे ही द्वारा फेंके गए हैं। और इसका अधिकारी कौन होगा? इसका अधिकारी होगा जो उसको रिसाइकल करता है, वो होगा। तो मित्रों, जैसा कि मैं हमेशा और बार बार कहता हूँ कि आज की प्रस्तुति को आप अपने तक तो मत ही रखिएगा, इस प्रस्तुति को आगे लोगों तक भेजिए ताकि लोगों को ये प्रस्तुति के बारे में पता चले कि हम कितनी बड़ी समस्या जो सिंगल यूज प्लास्टिक 2022 में पूरे संपूर्ण भारत में भारत सरकार ने बैन कर दिया है, उसको हम बेतरतीब तरीके से फेंक रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं हम अच्छे तरीके से सहेज के और उसको नगर निगम या नगर पंचायत जो भी है, आपकी क्लीनिंग बॉडी जो भी है, उसको हम सुपुर्द करें तो ये बेतरतीब सड़क पे कचरा फैलाकर हम एक अच्छे खासे दंड से बच सकते हैं। मित्रों, जैसा कि लगातार आप लोगों का सपोर्ट समर्थन मिल रहा है, वीडियो भी लंबी हो चुकी है, मैं आपसे यही कहूँगा कि एनजीओ केएमबीएस का सपोर्ट करिए। एनजीओ केएमबीएस आपसे कभी भी कोई डोनेशन नहीं मांगता है। 2025 में हम लोग आपके बूते पे ही निकले हैं कि आप और हम मिलकर एक गिलहरी प्रयास करें कि लोगों को जो सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति जो बेतरतीब कचरा हम लोग फैला रहे हैं उसके प्रति लोगों को अवेयर करें। और इस अवेयरनेस की को जो खाली जगह है उसकी पूर्ति आप करते हैं। तो आप कैसे करेंगे? हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, हमें फॉलो करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। और हमारे यूट्यूब चैनल एनजीओ केएमबीएस पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को नियर डियर अपने लोगों को शेयर करिए या जो उल्लंघन कर रहे हैं उनको शेयर करिए ताकि वो रूबरू हो सकें। और साथ ही साथ मित्रों, जैसा कि मैंने एक अपनी पिछली वीडियो बनाया है जो ये है जिसमें दंड प्रक्रिया के बारे में बताया गया जो राजपथ में अंकित है, हमारा ये वीडियो जरूर आप देखिएगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि संबंधित जो विभाग होते हैं, विभाग में अगर इसको यूज किया जाता है, जो एसयूपी है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो 19 प्रोडक्ट बैन हो चुके हैं, उसके विभागाध्यक्ष भी इसके जिम्मेदार होंगे। इसलिए ये इस प्रस्तुति को जरूर आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करना बंद करें।